अच्छा, लास्ट क्लास में ना हमने फाइल को इंपोर्ट करना सीखा था। आर के ऊपर हम फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। आर स्टूडियो ओपन करें और फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें। ओके। अच्छा सर, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें। अगर अभी भी किसी के पास इशू है, फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर ओके है तो फाइल इंपोर्ट करें, और फाइल इंपोर्ट करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट फाइल को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के बाद आप इसको डन कर लें। ओके। आज की क्लास तक आपने जो चीज़ें सीखी हैं, जिसमें कुछ वोकेबलरी के वर्ड थे, बल्कि दो तीन वर्ड थे वोकेबलरी के। फिर उसमें हमने सीखा कि पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और पैकेजेस होते क्या हैं, पैकेजेस आपने ढूंढने कहाँ पे हैं, और डाटा को कैसे इंपोर्ट करना। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अभी आया कि सर मेरे पास टिक लगा हुआ नहीं आ रहा ना। ये पैकेजेस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें सारे पैकेजेस मेरे पास भी किसी पैकेज पे अभी टिक लगी हुई नहीं है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जितने भी पैकेजेस है ना, आर की ज़ुबान में हम इनको पैकेजेस कहते हैं। आर की ज़ुबान में हम इन्हें पैकेजेस कहते हैं, लेकिन जब हम इनको लैब में लेके जाते हैं, इन्हीं पैकेजेस को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। यानी ये पैकेजेस हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो अगर आप लैब में देखें, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं तकरीबन तमाम इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगर आप दूसरे दिन लैब में आएँ तो तमाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ होंगे, आपको वो इंस्ट्रूमेंट ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हमने कल जो है वो रीड एक्सेल को इंस्टॉल किया, आज हम दोबारा रीड एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो क्या हमें दोबारा रीड एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है कि लैब में हम इंस्ट्रूमेंट एक ही बार बाय करके लेके आते हैं, उसको रोज़ रोज़ हम बाय नहीं करते। एक इंस्ट्रूमेंट एक दफ़ा आ गया, फिर हमने उसी को यूज़ करना है, लेकिन जब हमने उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है तो हमने उसको ऑन करना है। जब हमने उसको छोड़ देना है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास टिक लगी हुई नहीं आएंगी। आपने जिस इंस्ट्रूमेंट पे काम करना है उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे तो इसके ऊपर टिक होगी। आप उसको लाइब्रेरी करेंगे तो इसके ऊपर टिक मार्क शो होगा। ओके। यहाँ तक होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि वो भी ज्वाइन कर लें। और अगर कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाह रहे हो, तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है जिसकी वजह से कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग कराची से हैं, उनका आई थिंक आधे घंटे का डिफरेंस है हमारे से। तो उनकी जो है वो अफ्तारी का टाइम की वजह से कुछ लोग जो है वो लेट ज्वाइन कर रहे हैं। ओके।
आज का जो हमारा टास्क है वो है, पहला हमने स्टेप फाइल को इंपोर्ट करना सीख लिया। आज हम बेसिक ग्राफ बनाना सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका मैंने ये टाइटल लिख दिया, बेसिक ग्राफ। टाइटल से पहले मैंने एक वर्ड लिखा है हैशटैग, ये आर का है। इसका मतलब है टाइटल, हेडिंग। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया, सॉरी, शहरी की तरफ से। काइंडली आप, ओके, जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप लोग। शहरी के पास भी आ रहा है और ये गलेक्सी के पास आ रहा है। हाँ, जब भी आपने एक्सेल की फाइल को यूज़ करना है ना, आपने रीड एक्सेल, रीड एक्सेल एक ऐसा पैकेज है जिसको आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया ना, तो ये आपको लाइब्रेरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने एक ही बार इसको इंस्टॉल करना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है सर, स्पेस दे लें, अगर स्पेस ना दें फिर भी कोई इशू नहीं है। मैंने स्पेस इसलिए दिए ताकि ये चीज़ें जो है ना वो क्लियर नज़र आए आपको, मिक्सअप ना हो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्राफ क्रिएट करना। आज हम जो है वो एहतशाम अली साहब हैं, इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी, एहतशाम साहब ने अपने सुपरवाइज़र को फ़ाइकस वाला जो पौधा है ना वो ला के दिखा दिया। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपके पास जो जो डाटा है इसके ऊपर कोई ग्राफ बना के लाएं, कोई प्लॉट बना के लाएं, ताकि वो डाटा विजुअलाइजेशन से मैं देख सकूं कि इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जो बहुत हाई है या कोई ऐसी वैल्यू है जो बहुत लो है, जिस पर हम कोई रिसर्च कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पैकेज रिक्वायर्ड है। जैसे ही हमें जो है ना वो टास्क मिलेगा कि हमने ग्राफ क्रिएट करना है, तो आपके जहन में फ़ौरन एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ग्राफ बनाने के लिए हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। जिस तरह हमने फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमारे जहन में क्वेश्चन आया था कि फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरह जब आपने ग्राफ क्रिएट करना है तो ग्राफ बनाने के लिए आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ग्राफ के लिए आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, कौन सा पैकेज यूज़ करना है। तो इसका आंसर है ggplot2। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये ggplot2 को इंस्टॉल करें। ggplot2 को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है, ये स्क्रीन नंबर 4 पे। ये आपने प्रोसीजर पहले किया हुआ है जब आपने रीड एक्सेल इंस्टॉल किया था। ठीक है, पहले तो यहाँ पे कंफर्म करें कि आपके पास ggplot2 है। जिसके पास ये ggplot2 है उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पहले चेक कर लें, सर्च कर लें स्क्रीन नंबर 4 पे। मेरे पास ये ggplot2 शो हो रहा है। ठीक है, आपके पास ये नहीं शो हो रहा होगा। आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के बटन पे आएंगे, यहाँ पे आपने जस्ट ggplot लिखना है तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आपने दूसरा ऑप्शन है ggplot2, इसको सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें।
सॉरी, अच्छा ये मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपके पास ये इंस्टॉल हो चुके हैं। सॉरी, माइक जो है वो म्यूट पे था। ओके, जिनके पास ये इंस्टॉल हो चुके हैं वो काइंडली यस या डन टाइप कर दें, ताकि जब ये मैक्सिमम लोगों के पास ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें। अच्छा, इसकी मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि हम डायरेक्ट ही इस पैकेज पे आ गए हैं, इसकी हमें समझ नहीं आई ना। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लियर कर दूँ एग्जांपल के साथ। जो एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट डे आपको एग्जांपल बताई थी, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं आज एहतशाम अली साहब हैं, अपने सुपरवाइज़र साहब के पास बैठे हुए हैं। इनके सुपरवाइज़र साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये बीकर है, इसमें कोई सोल्यूशन है, इसका आप जो है ना वो इसकी पीएच फाइंड करके लाएं। अब एहतशाम साहब जाएंगे लैब में, पीएच मीटर को ऑन करेंगे, ठीक है। ऑन किए बगैर वो उसकी पीएच फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह जब इनको कहा जाएगा कि आप मिनरल की कंसंट्रेशन फाइंड करें, तो जिस इंस्ट्रूमेंट पे मिनरल की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, पहले ये उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो है ये उसकी जो है आयरन, जिंक, कॉपर जो भी है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। इसी तरह ये जो जीजी प्लॉट 2 है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पैकेज है। ये हमारे पास आर में आ चुका है, ठीक है। होपफुली मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ये डन कर दिया हुआ है, किसी के पास कोई इशू नहीं आया, सक्सेसफुली जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी है जिस पे हमने काम करना है, जिसको यूज़ करके हमने ग्राफ क्रिएट करना है, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? जीजी प्लॉट 2। तो जब भी कोई आपको टास्क मिले आर के ऊपर, मसलन आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने आर के ऊपर जो है ना वो कोरिलेशन प्लॉट बना के लाना है, आपने आर के ऊपर जो है वो डेंडोग्राम बना के लाना है, तो आपके जहन में फ़ौरन एक क्वेश्चन आना चाहिए कि डेंडोग्राम बनाने के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, कोरिलेशन बनाने के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टास्क था ग्राफ, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए था कि ग्राफ बनाने के लिए हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने जीजी प्लॉट 2 को यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक और वर्ड है, मैं आपको वो भी क्लियर करता हूँ। पैकेज का तो आपको क्लियर हो गया कि पैकेज एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पैकेज, पैकेज के मुतबादल एक और वर्ड यूज़ हो रहा है, इसे हम कहते हैं फंक्शन। पैकेज और फंक्शन, फर्ज करते हैं मोबाइल फ़ोन एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये मोबाइल फ़ोन है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पैकेज है। अब इस मोबाइल फ़ोन से जितने भी हम काम कर सकते हैं, मसलन हम इसे कॉल कर सकते हैं, इसे पिक बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, गेम्स खेल सकते हैं, फिर जो है वो व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। यानी जो जो काम आप मोबाइल से ले सकते हैं ना, वो क्या है, इसके फंक्शन है, इसके काम है। इसी तरह मोबाइल में जब आप लैब में आते हैं, फॉर एग्जांपल पीएच मीटर है। पीएच मीटर क्या है? एक पैकेज है, एक इंस्ट्रूमेंट है। पीएच मीटर से आप जो जो काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप पीएच फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके साथ थर्मामीटर भी लगा हुआ है तो आपको वो टेम्परेचर भी बता देगा, ठीक है। या टीडीएस लगा हुआ है तो वो आपको टीडीएस के जो है वो पैरामीटर उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। इसी तरह ये जो इंस्ट्रूमेंट जो काम करता है ना, उसको हम कहते हैं फंक्शन। अब देखें, जीजी प्लॉट 2 हमारे पास एक पैकेज है। जीजी प्लॉट 2 एक पैकेज है। अब ये जितने काम करता है, जीजी प्लॉट 2 को यूज़ करके आर के ऊपर हम जितने काम कर सकते हैं वो इसके फंक्शन हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा जीजी प्लॉट 2 ये मशीन कौन कौन से काम कर सकती है? जीजी प्लॉट 2 एक मशीन है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक पैकेज है, ये कौन कौन सा काम कर सकती है? आप स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ। यहाँ पे पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करें जीजी प्लॉट तो आपके पास पहला ऑप्शन आएगा जीजी प्लॉट 2। जीजी प्लॉट 2 पे क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा।
जो ggplot2 के फंक्शन शो कर रहा है। यानी ये नीचे देखें, ये काम है ना, एस्थेटिक है, एस्थेटिक, फिल अल्फा, एस्थेटिक, इवल, ग्रुप ऑर्डर, यानी ये काम सारे आप ggplot2 को यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी आपको ये शो हो रहे हैं ये फंक्शन है। ggplot2 पैकेज है। ggplot2 पैकेज से हम जितने काम कर सकते हैं वो फंक्शन है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन हमारा पैकेज है, मोबाइल फ़ोन से हम जितने काम कर सकते हैं वो मोबाइल फ़ोन के फंक्शन है। आपके पास नहीं शो हो रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करें ggplot2 पे तो आपके पास ये फ़ाइल शो हो जाएगी। मिस कमल का मैसेज आया कि आपके पास नहीं शो हो रहे। मैं ये अगेन आपको लेके आता हूँ पैकेजेस पे। ये देखें, ggplot2 पे क्लिक करें, आपके पास फ़ौरन एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये आपको एक लिस्ट शो हो रही है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म करें, आपको ये लिस्ट शो हो रही है? ओके। कुछ पार्टिसिपेंट का आंसर नो में आया है। जिनका नो में आया है, काइंडली अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप लोग? आप पैकेजेस पे आएँ, पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद ओके, ये गलेक्सी, ये नाम मुझे नहीं पता क्या है इनका, लेकिन यहाँ पे गलेक्सी A12 लिखा हुआ। सर काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं लो करता हूँ आपको। मैंने स्क्रीन लो की है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपका माइक भी ओपन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सॉरी मैडम है। जी मैडम। सर मेरा नाम सादिया है, मेरे मोबाइल का नाम गलेक्सी ए टू एक्चुअली 12 है। ठीक सर है। इसमें मेरी जी ना सर, मेरी कोई वार्निंग आ रही है, मुझसे काम नहीं हो रहा आज। जो भी अच्छा, आप बता स्क्रीन रहे हैं ना आप वो स्क्रीन बताइए। आप स्क्रीन शेयर करें। सर वो मैं जूम भी नहीं मेरा आज चल रहा, मैं हम्म। मोबाइल से हूँ। फिर आप ऐसा करें, मोबाइल जो से कर रही हूँ। फिर ऐसा करें कि जो आपको वार्निंग मैसेज आ रहा है ना, जी सर। उसका स्क्रीनशॉट लें और वो मुझे ना हम्म, व्हाट्सएप कर दें, मैं उधर देख लेता हूँ उसको। जी सर ठीक है। ओके। मैं बाद में फिर आपसे कर लेती हूँ चलें ठीक। डिस्कशन, ठीक है। ओके। थैंक यू, मेरा नाम सादिया है सर। चलें ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है। देखें, जब आपको कहा जाए कि मुफर, मैंने एग्जांपल दिए भी मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है और उससे जो हम काम कर सकते हैं ना वो उसके फंक्शन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हम मोबाइल फ़ोन पे कॉल कौन कौन से फंक्शन से कर सकते हैं। एक तो डायलर है जो मोबाइल का अपना है, ठीक है। दूसरा, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, मैसेंजर से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके पास जो ऐप्स हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं कॉल करने के लिए। यानी इसका मतलब है कि हम मोबाइल से बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। इसी तरह ggplot2 में दो मेन फंक्शन हैं जिससे हम ग्राफ बना सकते हैं। एक का नाम है क्यू प्लॉट, एक का नाम है क्यू प्लॉट, और दूसरे का नाम है ggplot। देखिए, ये दो फंक्शंस के नाम हैं। एक का नाम है क्यू प्लॉट और एक का नाम है जी प्लॉट। अब दोनों को यूज़ करके हम प्लॉट बना सकते हैं। क्यू प्लॉट को भी यूज़ करके हम प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं और जी प्लॉट को भी यूज़ करके हम प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यू प्लॉट हम कब यूज़ करेंगे और जी प्लॉट सॉरी टू नहीं है, ggplot2 पैकेज है, ggplot फंक्शन है। अच्छा, क्यू प्लॉट को हम कब यूज़ करेंगे? क्यू प्लॉट का मतलब है क्विक प्लॉट, फॉरन प्लॉट। अगर एहतशाम साहब के सुपरवाइजर कहते हैं आप जल्दी से प्लॉट बना के लाएं, मैंने जस्ट इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज देखनी है, तो हम कौन सा प्लॉट यूज़ करेंगे? क्विक प्लॉट। यानी इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट आप 1 या 2 मिनट में, बल्कि इससे भी कम टाइम में आप प्लॉट क्रिएट कर लेंगे। दूसरा है फंक्शन जी प्लॉट। जी प्लॉट का मतलब है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। जी ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, यानी हम प्लॉट के ऊपर ग्राफिक्स भी अप्लाई करेंगे। अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप प्लॉट ड्रा करके लाएं
हम इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आपने प्लॉट को हाई क्वालिटी में ड्रा करना है। अगर जस्ट वो आपको कह रहे हैं कि मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ, इसको हमने पब्लिश नहीं करना, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देखनी है बस, तो आप क्यू प्लॉट को यूज़ करेंगे। क्योंकि ये कम टाइम यूज़ होगा, आपको अर्जेंटली जो है अगर वो प्लॉट चाहिए तो आपको फ़ौरन प्लॉट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके सुपरवाइज़र कह रहे हैं कि आप इस प्लॉट को पब्लिश करना चाह रहे हैं, इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसको थीसिस में लगाना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो प्लॉट है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो उसमें हम ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स अप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट में फ़र्क, यानी क्यू प्लॉट हम तब यूज़ करेंगे जब आपने आर्जी तौर पे प्लॉट बनाना है और जस्ट वैल्यूज़ देखनी है। लेकिन अगर आप उस प्लॉट को पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आपने जीजी प्लॉट को यूज़ करना है। तो आपका यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आज हम पहले प्रैक्टिस करते हैं क्यू प्लॉट पे, कि क्यू प्लॉट को हम कैसे यूज़ करेंगे। इससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। जब भी हम कोई प्लॉट ड्रा करते हैं ना, उसके तीन हिस्से होते हैं। नंबर वन, उसका डाटा हमारे पास होना चाहिए। नंबर टू, डाटा के बाद उसका मैप, मैपिंग के बाद उसकी ज्योमेट्री। तीन चीज़ें। अब ये डाटा क्या है, मैप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। ओके मैडम, मुझे जस्ट एक मिनट दीजिएगा, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस के लिए टाइम देता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है आई थिंक वाइट बोर्ड की? ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे ये प्लॉट ड्रा करता हूँ आपके पास। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है। इसके तीन कंपोनेंट मैंने अभी आपको बताए, तीन हिस्से मैंने आपको बताए, जिसमें नंबर वन डाटा प्लस मैपिंग और तीसरा हिस्सा है इसका जियोमेट्री। यानी तीन चीज़ें हैं हमारे पास, डाटा, मैपिंग, जियोमेट्री। अब डाटा क्या है? डाटा हमारे पास मोस्टली होता है टेबल की फॉर्म में ना, जिस तरह हमारे पास है, ये अभी फाइकस की फाइल है ना, ठीक है। इस तरह, और ये एक्सेल की फॉर्म में, सीएसवी फॉर्म में, एसपीएसएस फॉर्म में, किसी भी फाइल में ये हमारे पास डाटा हो सकता है। डाटा में दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं कॉलम और दूसरे होते हैं रोज़। कॉलम को हम कहते हैं वेरिएबल्स और रोज़ को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशन वन है, ऑब्जर्वेशन टू है, ऑब्जर्वेशन थ्री, ऑब्जर्वेशन फोर, ऑब्जर्वेशन फाइव। जो कॉलम होते हैं इन्हें कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री, फोर, फाइव। यानी जो कॉलम के नाम होते हैं ना, उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और जो रोज नेम है इसको यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस कहेंगे। एक तो चीज़ हमारे पास ये होगी डाटा, ठीक है। दूसरा मैपिंग। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वेरिएबल ए है, ये वी है, ये बी है, ये सी है। चार हमारे पास वेरिएबल हैं। इनको मैप करना, यानी एक्स एक्सिस पे कौन सा रखना है। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। फॉर एग्जांपल हम ए को रखना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पे और वी को हम रखना चाह रहे हैं वाई एक्सिस पे। इसको हम कहते हैं मैपिंग करना, यानी मैप बना लेना। जिस तरह जब हम कोई घर बनवाते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास मटेरियल होना ज़रूरी है, उसकी ईंटें, सीमेंट, सरिया, जो भी है उसकी रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास मैप भी होना ज़रूरी है कि कौन सा कमरा हमने कहाँ पे बनाना है, किचन कहाँ पे होगा, जो है वो स्टेयर कहाँ पे रखनी है, मेन गेट कहाँ पे रखना है आपने, ठीक है। ये सारा हम एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह आर के ऊपर भी जब आपने ग्राफ बनाना है तो ये हमने डिसाइड कर लेना है हम एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये होता है मैपिंग। उसके बाद है ज्योमेट्री। अब देखें, यहाँ पे हमने घर का जो है ना मैप क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कमरा एक दो तीन चार हमने रूम बनाए हैं, यहाँ पे हम मेन गेट लगा लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसके जो है ना मैप हो गया। अब ज्योमेट्री मीन कि इसकी शक्ल कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये इस तरह का थोड़ा सा एंगल बना देता हूँ, ये इस तरह, ठीक है। ये इसको थोड़ी सी ना ये कॉर्नर से निकाल दीजिए, इसकी जो है आउटर बाउंड्री या इसकी आउटर ज्योमेट्री है। इसी तरह आर पे
ज्योमेट्री का मतलब ये है जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो इसका मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। टाइप ऑफ ग्राफ। टाइप ऑफ ग्राफ का मतलब ये है, आप यहाँ पे लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे बॉक्स ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे बबल ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। जितने भी मैंने नाम लिए हैं ना, ये टाइप ऑफ ग्राफ है, ज्योमेट्री में आते हैं, ठीक है। यानी ये मैंने प्लॉट बनाया, इसकी ज्योमेट्री में मैंने क्या लिख दिया, लाइन। ये एक और मैंने प्लॉट क्रिएट किया, इसकी ज्योमेट्री में मैंने इसको बता दिया ये बबल्स, ठीक है। इसने बबल की बेस पे प्लॉट क्रिएट कर दिया। तो इसे कहते हैं ज्योमेट्री। तीन चीज़ों का हमें इल्म होना ज़रूरी है। हमारे पास डाटा होना चाहिए, हमने इसको मैप कर लिया होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्या किया है, वाई एक्सिस पे क्या किया है, और हमें ज्योमेट्री भी पता होना चाहिए, यानी हमारे पास ग्राफ की टाइप का भी हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा ग्राफ जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ तक काइंडली अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर ओके है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैंने माइक अनम्यूट किए हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर ओके है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते सर ये जो ड्रिल, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। वालेकुम सलाम। जी सर, ये मैपिंग का थोड़ा सा दोबारा से बताइएगा, मैं अच्छा, इसमें थोड़ी कंफ्यूज मैपिंग, हूँ। अच्छा मैपिंग का मतलब है, ये देखें जब हमारे पास डाटा होता है ना, हमने जी सर। कुछ चीज़ें जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसके दो एक्सिस होते हैं, एक्स ओके एक्सिस और सर। वाई एक्सिस, ठीक है। जी। कुछ पैरामीटर हमने एक्स एक्सिस पे रखने होते हैं, कुछ वाई पे रखने होते हैं, ओके। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे ठीक पास एक कॉलम है, आपके पास डाटा है, इसका नाम, कॉलम का नाम ए है, बी है, सी है। अब फर्ज करेंगे आप चाहते हैं कि जो पहले वाला कॉलम है ना, जिसमें है। मेरी जी सर। ट्रीटमेंट्स हैं या कोई जिसका इफेक्ट आप चेक करना चाह रहे हैं, उसको मैं रखना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। हाँ जी। इसके अलावा बाकी जो है ना, ये दूसरा, इसको मैं रखना चाह रहा हूँ वाई एक्सिस पे, ठीक ठीक है। है। ये आपने मैपिंग ठीक है कर सर। लिया, ये आपने डिफाइन कर लिया ना, जिस तरह आप घर बनवाते हैं तो आप यहाँ पे खुद से डिसाइड कर लेते हैं जी, मैंने यहाँ पे जो है ना जी वो जी सर। कौन सा रूम रखना है, यहाँ पे गेट कहाँ पे रखना है, खिड़कियाँ कहाँ पे रखनी है, ये हम डिसाइड करते हैं पहले से। तो इसी तरह जब हमने मैप क्रिएट करना है, ग्राफ क्रिएट करना है, तो ये हमने पहले से डिसाइड कर लेना है कि एक्स एक्सिस पे हमने सही है। कौन सा पैरामीटर रखना है और वाई एक्सिस पे हमने कौन सा पैरामीटर रखना है। इसको हम कहते हैं मैपिंग करना। ठीक। ठीक है सर, मींस के वेरिएबल्स को डिफाइन करना कि किस एक्सेस पे कौन सा वेरिएबल होगा, जी राइट? जी बिल्कुल। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, अब हम प्लॉट ड्रा करके देखते हैं, अभी तमाम पार्टिसिपेंट मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब हमने ये फंक्शन ओपन कर लिया, अब इस फंक्शन का ना एक जनरल फार्मूला भी है। अब देखें हम कौन सी मशीन पे काम करने लगे हैं, जीजी प्लॉट 2 पे। तो पहला काम हमने क्या करना है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए हमने इसको लाइब्रेरी करना है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसको लाइब्रेरी करें। लाइब्रेरी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, कुछ लोग जो ना ये जो क्यू प्लॉट को लाइब्रेरी करना स्टार्ट हो जाते हैं, जीजी प्लॉट को लाइब्रेरी करना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली मैं अगेन आपको ये क्लियर कर दूं, हमारे पास जो पैकेज है ना, जो मशीन है, देखें, मैं अगेन मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ है और आपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे, ना कि व्हाट्सएप को ऑन करेंगे। व्हाट्सएप तो जब आप मोबाइल फ़ोन ऑन करेंगे, व्हाट्सएप तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, कॉल डायलर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लाइव इसको जीजी प्लॉट 2 को ऑन करेंगे, तो ये जी क्यू प्लॉट से जितने भी फंक्शन हैं वो सारे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। तो हमने क्यू प्लॉट को ऑन नहीं करना, हमने इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीजी प्लॉट 2। जीजी प्लॉट 2 पैकेज का नाम है, क्यू प्लॉट फंक्शन का नाम है। इसको गेन रन करते हैं, ये देखें मेरे पास ये लाइब्रेरी हो चुका है। और अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास टिक मार्क भी अपीयर होगी है जीजी प्लॉट 2 के साथ। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ओके करें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ।
अभी थोड़ा सा मुश्किल स्टेप की तरफ जा रहे हैं, तो काइंडली जो है ध्यान से और एक एक स्टेप को जो है वो फॉलो करना है अपने, ताकि एरर जो है वो कम से कम शो हो। ओके, डन हो गया। चले नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो फंक्शन है। एक का मैंने आपको नाम बताया एक था। मिनट सर, सॉरी सर, लाइब्रेरी कैसे करते हैं? सर लाइब्रेरी अगर आप यहाँ पे टाइप करें ना, लाइब्रेरी, ये देखें, जैसे आप LIB लिखेंगे आपके पास सजेशन आ जाएगी। ये थर्ड नंबर पे मेरे पास आ रहा है लाइब्रेरी, ठीक ठीक है। है, इसको सेलेक्ट करना है। इसके ये बाद स्क्रीन यहाँ टू पे पे करेंगे ना टाइप? जी स्क्रीन नंबर 1 पे, स्क्रीन वन में, अच्छा ठीक है। स्क्रीन सर इस नंबर पे तो 1, ग्राफ शो हो रहा है तो स्पेस ही नहीं है। ये देखें ना आप, ये वाला शो हो रहा है आपके पास। जी सर। तो यहाँ पे देखें एक और फाइल होगी अनटाइटल के नाम से, इसी के साथ ऊपर ये देखें, नजर आइए, इस पर क्लिक करें। शो हो गया अब? जी सर। ओके। ये भी सर भी थे साथ सर। अच्छा, यहाँ पे ना आपने ggplot2 लिखना है। इस लाइब्रेरी का मतलब ये है कि अब हम इस मशीन को ऑन करने लगे, जिस मशीन पे हमने काम करना है ना, उस मशीन को हमने ऑन करना है। तो आप इसको ये रन का बटन है, कहीं भी इस लाइन में क्लिक कर लें। आप इस पूरी लाइन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने से बेहतर है कि आप इसमें कहीं क्लिक कर लें, ठीक है। क्लिक करें और इसको रन करें, तो आपके पास ये नीचे सेम टू सेम वही कोड लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास पैकेज जो है वो रन हो गया है। अगर आपको एरर दे दे, अगर आपके पास सेम टू सेम ये ना लिखा हुआ है, आपके पास एरर आए, तो उसका मतलब है कि आपने कोड गलत रन किया है। फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये जी मैंने लिखा है जी प्लॉट टू तो मुख्तलिफ आ गया, AES पता नहीं क्या क्या ऑटो। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं लो करूँ तो? स्क्रीन की मैं ट्राई करता हूँ, ये मैंने मोबाइल पे वो किया हुआ है। अच्छा, मोबाइल पे किया। अच्छा, ये देखें, आपने जब यहाँ पे लाइब्रेरी लिखा है, ये भी मेरे साथ टाइप कीजिएगा, ठीक जी है। ये लाइब्रेरी मैंने लिख दिया मैंने। लाइब्रेरी लिखा है, ये इसको सेलेक्ट करें, ये शो हुई है लाइब्रेरी। जी ये शो हुई है, सेलेक्ट करें पहले लाइब्रेरी को। सेलेक्ट कर लिया? लाइब्रेरी, जी लाइब्रेरी डॉट बेस था ना? नहीं नहीं, बेस नहीं ना। हाँ सेलेक्ट कर लिए। लाइब्रेरी डॉट बेस नहीं सर, जस्ट मैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लिखूँ तो आता है बेस। इस तरह का मेरे, जिस तरह मेरे पास ये लाइन नंबर 16 में शो हो रहा है, सेम इसी तरह का शो हो रहा है आपके पास? आपने कोई और सेलेक्ट कर लिया ना? लाइब्रेरी, आप स्पेलिंग लिख लें, जस्ट लाइब्रेरी कंप्लीट लिख लें, आप कोई सिलेक्ट ना करें। और LIBRA। दोबारा हाँ, ये नोट करें ना, LIBRARY, लाइब्रेरी। RY, ठीक है। आगे ब्रैकेट्स लगा लें, ठीक है, एंटर कर दूँ? ये वाले स्क्वायर हाँ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट आ गई, ठीक है ब्रैकेट्स जी। ब्रैकेट्स के अंदर लिखें ggplot2। तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट्स आ गई हैं। जी, ब्रैकेट जो है वो जी जी, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। प्लॉट, आपने ब्रैकेट के अंदर ggplot2 ठीक है। लिखना है, ठीक है। अब इसमें कहीं जी भी आ गई, इसमें कहीं भी लिख क्लिक दिया, करें, लिख कहीं इस कोड दिया। में कहीं भी क्लिक करें, आपके पास एक कर्सर इस तरह ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद फिर ऊपर रन का बटन है, आपने रन के बटन पे प्रेस करना है। हो गया रन? इधर तो नहीं आ रहा सर, जी प्लॉट टू के बाद नहीं रन हुआ सर। सर आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी। जी प्लॉट टू मैंने लिख दिया, लेकिन वो जो कर्सर वो नहीं आ रहा था। नहीं, आप उसमें क्लिक कर लेना कहीं भी, ये देखें ना, माउस को लेके आए ना, जी ये देखें, प्लॉट ये टू हाँ माउस ये को लिखा है लेके आए, मैंने। इसमें क्लिक कर लें कहीं भी। क्लिक करेंगे तो कर्सर शो होगा। यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट कर लें ऐसे। जी ये देखिए, जिस तरह मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको। जी हो रही है। सर सेम टू सेम यही कॉपी कर लेना, यही आप टाइप करें। ये लाइन नंबर जो यही 14 है, कॉपी मैंने, यही टाइप किया। सेम टू सेम। अब इस पे क्लिक करें, इस लाइन में, इस लाइन पे क्लिक करें कहीं भी। हो गया? क्लिक कर लिए। अब ये ऊपर आए, रन का बटन है ऊपर, ये देखें यहाँ पे। जी है।
इस पे क्लिक करें। हो गया क्लिक। कर दिया। अब स्क्रीन नंबर 2 पे देखें नीचे। जी। स्क्रीन नंबर 2 पे लास्ट पे देखें, ये देखें लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2 लिखा हुआ शो हुआ है। आ गया। और स्क्रीन नंबर 4 पे आए, यहाँ पे देखें जीजी प्लॉट 2 के साथ टिक मार्क शो हो रहा है। जी है। ओके, आपके पास लाइब्रेरी हो चुका है, ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ? जी जी सर। अगर जो है ना रीड एक्सेल जिस तरह हमने किया था, तो हमने अगर फाइल इंपोर्ट करना था तो उसमें भी पहले हमने यही काम करना था, हमने लाइब्रेरी रख के रीड एक्सेल लिख के उसको रन करना है? नहीं सर, रीड एक्सेल एक ऐसा पैकेज है जिसको आपने जस्ट एक ही दफ़ा लाइब्रेरी करना है, उसको बार बार लाइब्रेरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। बाकी पैकेजेस जो हैं वो आपको मैं ठीक साथ है। साथ बताऊंगा कि कौन सा पैकेज हमें लाइब्रेरी करना है, कौन सा नहीं करना, कौन से ऑटो होते हैं, ठीक है। उसको आपने एक दफ़ा कर लिया है, वो आप जितनी ठीक है। दफ़ा मर्जी आप फाइल इंपोर्ट करें, आर को क्लोज करें, दूसरे दिन इंपोर्ट करें, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन दूसरे जो पैकेजेस हैं ना उसके अलावा वो आपको लाइब्रेरी करना पड़ेंगे हर दफ़ा जब आपने अपने पीसी को ऑफ करना है और ऑन करना है, जब आपने आर को ऑफ करना है और ऑन करना है, ठीक है। ठीक है। तो वो आपको लाइब्रेरी करने पड़ेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं क्यू प्लाट की तरफ ना। अभी मैंने आपको बताया कि जीजी प्लाट 2 में दो फंक्शन है, तो हम अभी यूज़ करने लगे हैं क्यू प्लाट वाला। यानी हमें जल्दी से प्लाट चाहिए ताकि हम प्लाट को देखें और डिसाइड कर सकें क्या हम इस पर मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। अब हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है। नंबर 1, डाटा, मैपिंग, और प्लस जियोमेट्री। जियोमेट्री के लिए मैं जियोम लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट इसका। अब देखें, जिस इंस्ट्रूमेंट के जो फंक्शन पे हमने काम करना होता है ना, उस फंक्शन को हम ओपन करते हैं। मसलन आपसे मैं कहता हूँ कि अगर आपने व्हाट्सएप पे ना मुझे कोई ग्राफ सेंड करना है, कोई पिक्चर सेंड करनी है, आपने क्या करना है, पहले मोबाइल को ऑन करना है। मोबाइल को ऑन करने के बाद अगर आपने व्हाट्सएप से सेंड करनी है तो व्हाट्सएप को पहले ओपन करेंगे। अब हम क्यू प्लॉट पे काम कर रहे हैं तो पहले हम क्यू प्लॉट को ओपन करेंगे। क्यू प्लॉट को ओपन करने के लिए आपने जस्ट यहाँ पे टाइप करना है क्यू प्लॉट। देखें, जैसे मैंने क्यू प्लॉट QPLO लिखेंगे ना, आपके पास सुजेशन आ जाएगी नीचे, इसको सिलेक्ट करें। क्यू प्लॉट, आपके पास सुजेशन आई, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ स्टेप, काइंडली गौर से देखिएगा। QPLO, जैसे मैंने PLO लिखा है ना, मेरे पास सुजेशन आ गई है। आप लोगों के पास भी ये सुजेशन आई होगी, और उसके साथ एक येलो सा बॉक्स शो हो रहा है। ये इसका जनरल फार्मूला है सारा, लेकिन अभी हमने इस फार्मूले की तरफ नहीं आना। अभी ये आपको मुश्किल फील होगा। आपने जस्ट ये क्यू प्लॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्यू प्लॉट पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ तक काइंडली डन करें। ये स्टेप हो गया सबके पास? काइंडली जल्दी से डन करें, क्योंकि ये आपने साथ मुझे ओके करना है, तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। ओके चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये हमने फंक्शन ओपन कर लिया। अब इस फंक्शन के ऊपर हमने तीन चीज़ें इसको प्रोवाइड करनी है, डाटा, मैपिंग और जियोम। इस ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डाटा इक्वल, यानी मेरा डाटा किसके इक्वल है? ये मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है फाइकस का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइकस। फाइकस यानी एक स्टेप मैंने मुकम्मल कर लिया, इसको मैंने डाटा प्रोवाइड कर दिया। अब मैपिंग के लिए, मैपिंग में हमने दो चीज़ें बतानी है, दो चीज़ें डिफाइन करनी है। ये मैंने पहले भी आपको क्लियर किया। एक आपने एक्स एक्सिस डिफाइन करना है और दूसरा वाई एक्सिस डिफाइन करना है। आपने ये बताना है कि एक्स एक्सिस पे आप क्या रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास फाइल शो हो रही है। फॉर एग्जांपल, मैं पेट्रोल विड्थ को, ये जो पहला है ना मेरे पास, इसको एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहा हूँ और दूसरे को वाई एक्सिस पे रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। पेट्रोल विड्थ एक्स एक्सिस पे और पेट्रोल लेंथ को वाई एक्सिस पे रखना चाह रहा हूँ। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे अब मैंने नाम देख लिए हैं, एक है पेट्रोल विड्थ और एक है पेट्रोल विड्थ और पेट्रोल लेंथ। पेट्रोल विड्थ को मैं जो है वो एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहा हूँ और पेट्रोल विड्थ को वाई एक्सिस पे। अच्छा, यहाँ पे अब हमने
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं लिखता हूँ पेटल अंडरस्कोर, ये देखें यहाँ पे अंडरस्कोर है ये फाइल पे, पेटल के बाद अंडरस्कोर विड्थ। एक्स एक्सिस पे मैं रख रहा हूँ पेटल पेटल विड्थ, पहला ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा अगेन लगाना है आपने, कॉमा, यानी जब आपकी एक पॉइंट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने कॉमा। पहली बात हमारी कंप्लीट हुई, डाटा हमारा किसके है, इक्वल फाइकस के। दूसरी बात जो है वो एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा, पेटल विड्थ। उसके बाद अब सेकंड है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हम रख लेते हैं पेटल अंडरस्कोर लेंथ, पेटल अंडरस्कोर लेंथ। अब दो चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी हैं, हमने डाटा भी प्रोवाइड कर दिया, हमने मैप भी प्रोवाइड कर दिया है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, यहाँ पे गेन कॉमा। थर्ड स्टेप है हमारे पास जी ओम, सॉरी पेटल, ओके। थर्ड है हमारे पास जी ओम, जियोमेट्री के लिए, ठीक है। ज्योमेट्री का जो शार्ट है, यहाँ पे ज्योमेट्री को हम जियोम कहते हैं, ये भी आप वोकेबलरी में नोट कर लें जहाँ पे आप एक वोकेबलरी लिख रहे हैं। आज तीसरा वर्ड है, पहला हमारे पास था हैशटैग, फिर लाइब्रेरी, अब जो है वो जियोम। जियोम का मतलब क्या है, जियोमेट्री, यानी इसको हम टाइप ऑफ ग्राफ भी कहते हैं, टाइप ऑफ ग्राफ। जियोम का मतलब है जियोमेट्री। अब यहाँ पे आपने लिखना है जियोम, जियोम का मतलब है जियोमेट्री। देखें जैसे आप जियोम लिखेंगे ना, आपके पास सजेशन आ जाएगी, जियोम के बाद फौरन आपने इक्वल वाला सेलेक्ट करना है, इक्वल, जियोम के बाद इक्वल, इन्वर्टेड कामा में आपने लिखना है पॉइंट। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये लाइन नोट कर लें। अभी इसको रन नहीं करना, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं अभी, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी गलतियां जो है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आपने नहीं करनी नेक्स्ट। अभी आपने इसको गौर से देखना है, अभी आपने इसको रन नहीं करना, ठीक है। जब तक मैंने आपसे नहीं कहना आपने इस कोड को रन नहीं करना। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब तक जो पार्टिसिपेंट रह गए हैं इस कोड को कंप्लीट करें और चैट में डन टाइप कर दें। काइंडली इस कोड को कंप्लीट करें और चैट में डन टाइप करें। तब तक मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कुछ पार्टिसिपेंट रह गए हैं वो कह रहे हैं रिपीट कर दें। अच्छा, हमने जो जब भी किसी फंक्शन को यूज़ करना है तो सबसे पहले उस फंक्शन का नाम लिखना है। जैसे आप फंक्शन का नाम लिखेंगे ना, आपके पास ब्रैकेट्स ओपन होंगी। ब्रैकेट्स में आपने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नंबर वन डाटा, ये हमने डाटा दे दिया इसका, डाटा इक्वल फाइकस के। फिर हमने डिफाइन करना है एक्स और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमने डिफाइन कर लिया पेटल विड्थ, और वाई एक्सिस पे हमने डिफाइन कर लिया पेटल लेंथ। फिर उसके बाद हमने इसको प्रोवाइड करना है जियोमेट्री। जियोमेट्री का जो शार्ट है या कोड है उसे कहते हैं जियोम। आर की ज़ुबान में जियोम का मतलब है जियोमेट्री, टाइप ऑफ ग्राफ। तो यह मैंने यहाँ पे जो टाइप ऑफ ग्राफ इसको बताया है वो है पॉइंट, यानी मैंने इसे कहा है कि मुझे पॉइंट ग्राफ चाहिए। तो ये पॉइंट ग्राफ के लिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने ये कोड मेरे साथ रन करना है, तो कुछ एरर्स शो होंगे। अभी आपने परेशान नहीं होना, गौर से मेरी बात सुननी है पहले। इस पे क्लिक करें कहीं भी, इस कोड पे कहीं भी क्लिक कर लें, इस कोड में इस लाइन के अंदर, ठीक है। आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ये देखें कहीं भी क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये ऊपर रन का बटन है ये वाला, इसको प्रेस करें। जैसे ही आप रन के बटन को प्रेस करेंगे आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में रिजल्ट शो होंगे। मेरे पास ये एरर शो हुआ है और होप कि आपके पास भी ये एरर ही आया होगा। अब यहाँ पे अभी गौर से देखिएगा, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कोड आपने लिख लिया है। कोड लिखने के बाद इस कोड में कहीं भी क्लिक कर लें, इस कोड में कहीं भी क्लिक करें, ये देखें कहीं भी इस कोड में क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद
ये रन का बटन है ऊपर, इसको प्रेस करें। जैसे ही आप रन का बटन प्रेस करेंगे आपके पास नीचे एरर शो होगा। एरर कह रहा है, ये एरर को अब गौर से देखना है हमने। एरर इन जियोम पॉइंट, प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक, एरर अकर इन द फर्स्ट लेयर, इसको आप इग्नोर कर दें। इस चीज़ को इग्नोर करें। आपने आ जाना है कास्ड बाई, एरर की वजह क्या है। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट पेटल विड्थ नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट पेटल विड्थ नॉट फाउंड। वो कह रहा है जी ये जो कॉलम है ना पेटल विड्थ, ये आपके डाटे में नहीं है। ये जो आपने फाइकस की जो फाइल हमें प्रोवाइड की है, ये इस फाइल में पेटल विड्थ नहीं है। ऑब्जेक्ट पेटल विड्थ नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि हमने फाइल पे आना है और देखना है कि हमारे पास पेटल विड्थ है। यहाँ पे तो हमारे पास पेटल विड्थ है, यहाँ पे फिर वो हमें क्यों कह रहा है कि पेटल विड्थ नॉट फाउंड। जब आपको वो ये एरर दे दे ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ये नोट कीजिएगा, आपके पास एरर शो हो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब है आपकी फाइल में गड़बड़ है, आपकी फाइल में गड़बड़ है। आपकी फाइल में पेटल विड्थ के नाम से कोई कॉलम नहीं है। लेकिन जब हम फाइल देखते हैं तो यहाँ पे तो पेटल विड्थ के नाम से कॉलम बना हुआ है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने चेक करना है स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करें, पेटल विड्थ, पेटल विड्थ स्पेलिंग भी ठीक है। फिर हम चेक कर लेते हैं अपर एंड लोअर केस लेटर, यानी स्मॉल और कैपिटल लेटर। यहाँ पे देखें पी जो है स्मॉल है, फाइकस वाली फाइल में पी जो है कैपिटल है। यहाँ पे पी जो है स्मॉल है, ये देखें पेटल, और फाइकस वाली फाइल पे देखें पी जो है ये कैपिटल है। इसका मतलब है इशू यहाँ पे है। हमने यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, हम इसको कैपिटल कर देते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये पी को कैपिटल करें, ये पी को कैपिटल करें। अभी हमें जो है ना उसने एरर दिया पेटल विड्थ का, हम अभी इसी को करेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं, तमाम पार्टिसिपेंट इसको करेक्ट करें, यानी स्मॉल पी को रिप्लेस करें कैपिटल पी के साथ और इसको रन करें। अब मैंने जैसे इसको रन किया तो इसने अगेन मुझे एरर दे दिया। अगेन वो कह रहा है काज्ड बाय एरर ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। अब वो कह रहा है पेटल लेंथ में भी मसला है। इसका मतलब है यहाँ पे भी हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, कोई अपर एंड लोअर केस लेटर में फ़र्क है। यहाँ पे पी मैंने स्मॉल लिखा हुआ है तो पी यहाँ पे कैपिटल है। अब इसको रन करते हैं। अब देखें प्लॉट क्रिएट हो गया है, आप लोगों के पास भी प्लॉट क्रिएट हो चुका होगा। अगर क्रिएट हो गया तो काइंडली डन टाइप कर दें। ओके, अब देखें यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये एरर मैंने इसलिए शो किए हैं आपको, ये अदरीस जहान साहब आपने सर अगेन स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं ना। मैंने अभी ये चीज़ें क्लियर की हैं, आपने पी अगेन स्मॉल लिखा हुआ है पेटल का ना, इसको कैपिटल करें तो आपके पास ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक ये प्लॉट जो है वो आप लोगों के पास क्रिएट हो गया। मैक्सिमम लोगों के पास ये क्रिएट हो गया। जिनके पास इशू आ रहा है ये दोबारा सर ये कोड को गौर से देखें। ये पी मैंने स्मॉल लिखा हुआ था, आप देख लें, आपको कह रहा है पेटल लेंथ, स्पेलिंग चेक करें, मैच करें और आपके पास प्लॉट ड्रा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ जिनके पास प्लॉट शो नहीं हो रहा उनकी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ताकि जिनके पास प्लॉट नहीं बना वो उनकी मैं हेल्प करके प्लॉट को क्रिएट करूँ। उससे पहले मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक और चीज़ सर क्लियर मेरा करना तो चाह। इशू आ रहा है कि वो कह रहा है, जी सर सर। सॉरी, मेरा इशू जी, तो वो कह रहा है कि फिक्स नॉट फाउंड। आपने फाइल इंपोर्ट नहीं की हुई, स्क्रीन नंबर 3 पे देखें, आपने फाइकस की फाइल इंपोर्ट नहीं की हुई सर, ऐसा ही उसमें है। तो लिखा हुआ है फाइकस 1, फाइकस 1 है ना। इमरजेंसी में तो लिखा हुआ है फाइकस 1। हाँ हाँ ठीक है, आपके आपके पास लिखा हुआ है फाइकस 1 ना, आप वहाँ पे टाइप कर रहे हैं फाइकस, तो नाम में फ़र्क है ना। आपके पास जो फाइल है आपने ठीक है फाइकस ठीक है। 1 के नाम से सेव की हुई है,
समझ आइए बात ठीक की? है आप वहाँ पे जी। फाइकस अंडरस्कोर वन है या सिंपल वन है, तो आप फाइकस के साथ लिखेंगे फाइकस अंडरस्कोर वन, या आप इसको दोबारा जब आपको टाइम मिले तो उसको वन को डिलीट करके सिंपल फाइकस का नाम रख लें, ताकि अभी ये आपके एनालिसिस जो है ना स्मूथली रन हो। जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट होंगे ठीक तो है फिर आपको खुद ही पता पता चल जाएगा कि फाइल का नाम कहाँ पे गड़बड़ थी, मैंने इसको क्या रखना है। ठीक है, आपका जस्ट फाइल का नाम का मसला है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये इशू आ गया हमें। अब यहाँ पे आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो बहुत बोरिंग काम है, हमें एक एक स्पेलिंग मैच हम्म, करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे, ये तो देखें, ये तो अभी हमने जस्ट दो वेरिएबल के दरमियान प्लॉट बनाया ना, एक पेटल लेंथ और एक पेटल विड्थ। लेकिन जब हमारे पास रियल डाटा होता है तो वो दो वेरिएबल तो नहीं होते, वो तो बहुत जो है वो लेंथी फाइल होती है, उसमें 20 25 30 वेरिएबल्स होते हैं। तो क्या हम yes sir। एक एक की स्पेलिंग मैच करते रहेंगे? फिर तो ये बहुत बोरिंग और बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसका एक ट्रिक है, अब मैं ट्रिक की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ आपको। अब दोबारा हम्म, वापस आए तमाम पार्टिसिपेंट, इस कोड को मैं दोबारा आपके सामने लिख रहा हूँ, आप भी मेरे सामने लिखिएगा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप अगेन आए, यहाँ पे दोबारा टाइप करें क्यू प्लॉट। जैसे आप QPLO लिखेंगे, आपके पास सुजेशन आएगी, इस सुजेशन को सिलेक्ट करें, क्यू प्लॉट, ब्रैकेट में आपने लिखें डाटा इक्वल फाइकस, कॉमा। अब यहाँ पे हम ट्रिक यूज करने लगे। ये देखिए, असल हमें रिक्वायर्ड क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस पे है और ये हमारा वाई एक्सिस पे है। हम चाहते हैं कि हमसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप यहाँ पे अगेन लिखें फाइल का नाम फाइकस, फाइल के नाम के बाद यहाँ पे आप लगा दें डॉलर साइन। जैसे फाइकस के बाद आप डॉलर साइन लगाएंगे ना, ये देखें फाइकस, ये डॉलर साइन, जैसे मैंने डॉलर साइन लगाया है, इसने मुझे नाम के वेरिएबल्स की एक लिस्ट ओपन करके दे दी है। ये देखें, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पेटल विड्थ को, इसको सेलेक्ट कर लिया, अगेन कॉमा। अब मैंने एक्स एक्सिस डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब देखिए, मेरा असल काम है ये वाली चीज़ डिफाइन करना, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है फाइकस और डॉलर साइन की, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर अगेन फाइल का नाम फाइकस, डॉलर साइन। अब देखिए, आप दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं पेटल लेंथ, अगेन फाइकस और डॉलर साइन को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमा, जियोम इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दें पॉइंट, और इसको रन करें। अब देखिए, इसने बगैर एरर दिए हमारा कोड जो है वो रन कर दिया और हमें प्लॉट शो कर दिया। अब जिनके पास प्लॉट शो हो गया है वो स्क्रीन नंबर 4 पे आए। स्क्रीन नंबर 4 पे आने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करें। ये देखें, जैसे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे ना, ये आपको शो करेगा सेव इमेज एज कॉपी इमेज। आपने राइट क्लिक करना है और कॉपी इमेज पे क्लिक करना है, कॉपी इमेज। उसके बाद आपने आ जाना है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ओपन करना है और व्हाट्सएप पे आपने इसको पेस्ट पेस्ट कर कर। देना, ठीक है। और इसको सेंड कर देना है ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाए। सर ये लास्ट पॉइंट दोबारा बता दें। कॉपी वाला, जी सर। ये राइट क्लिक करना है ग्राफ के ऊपर, आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेव इमेज, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस। आपने कॉपी करना है इसको, कॉपी करने के बाद आपने व्हाट्सएप ओपन करना है और इसको यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर देना है और चैट में डन टाइप कर देना है। आज आप लोगों ने आर के ऊपर जो है वो फर्स्ट ग्राफ क्रिएट किया है। आप में से बहुत से लोग पहले ही आर के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने आज आर के ऊपर जो है वो फर्स्ट ग्राफ क्रिएट कर लिया हुआ है।
लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट के पास अभी भी इश्यूज आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, तो काइंडली मैं आपको लो कर रहा हूँ, 1 बाय 1 करके आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और 10 मिनट का टाइम है हमारे पास, 10 मिनट में जो है सारी चीज़ें सर इंशाल्लाह। कॉपी पेस्ट दोबारा बता दें प्लीज, ये राइट क्लिक करें इस पे, तो जो मैंने ठीक व्हाट्सएप पे भेजना। है, राइट क्लिक करना है ग्राफ के ऊपर, ये ठीक देखिए है, राइट सेव क्लिक इमेज, करेंगे, नहीं सेव नहीं, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज, ठीक है। कॉपी इमेज, और ओपन करें व्हाट्सएप, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और इसको रन कर दें। सर वालेकुम सलाम। मेरा ना जूम अब लैपटॉप इंस्टॉल हो गया। जी सर अगर ग्राफ, अगर कोड जो है वो गलत हो तो क्या ग्राफ बनेगा या नहीं? अगर कोड गलत हो तो एरर आ जाएगा, जिस तरह ये एरर शो हो रहा है नीचे। ठीक है, मतलब ग्राफ जो है वो नहीं बनता। अगर ग्राफ नहीं बना तो फिर आपके कोड में कोई ना कोई मसला है, अगर ग्राफ बन गया तो आपका कोड ओके है। जी ठीक है, ओके, शुक्रिया। ओके। सर मैं शेयर करूँ जी स्क्रीन शेयर, अपनी? जी शेयर करें, स्क्रीन मैंने लो किया हुआ है। जी सर, जी सर, थैंक यू। सर वो कुछ वार्निंग वाले आ रहे थे, तो मैं जो है वो उसकी वजह से प्लॉट नहीं बन सकता ना। अच्छा, एक मिनट। जी सर, अब ठीक है। ये स्क्रीन आ रही थी और यहाँ पे ना स्क्रीन नंबर 2 में यहाँ पे वार्निंग वगैरह शुरू हो रही थी, तो ये अच्छा, मैंने आप रन करें, अनटाइटल पे क्लिक क्लियर करें, किया। अनटाइटल पे क्लिक करें। जी सर, जी सर। ठीक है, इसको लाइब्रेरी करें। लाइब्रेरी पे लाइब्रेरी आपने गलत लिखा हुआ है ना, जी सर। ये इसको डिलीट कर दें, ये इसको डिलीट कर देना। ये मैंने अभी आपको समझाया कि जब आपने हेडिंग देनी है तो उसके साथ हैश टैग लगाना है। जी सर, आपने हैश टैग लिखा हुआ है, लिखने से कोई वो असर तो नहीं होगा। स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। नहीं नहीं, जब वो लिखेंगे ना स्क्रीन में, तो आर इसको कोड जी कंसिडर जी। करेगा और आपको एरर दे देगा, ठीक है। आपने अच्छा, अभी क्या हैश टैग लगाने के बाद जो मर्जी लिखें, जी हैश टैग लगाएं। हैशटैग? नहीं, हैश टैग जो सिंबल है, अलामत है ना इसकी, नंबर साइन जो होता है, आप हैश टैग लिख रहे हैं, स्पेलिंग नहीं लिखने, इसका नंबर वो साइन लगाना है ना। तो कौन सा वाला होता है सर? मैं भूल, एक ये मिनट, मैं वाला अपनी नहीं? स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये कितनी दफ़ा लिखा हुआ जी है जी मैंने सर। अपनी स्क्रीन पे। ये देखे ना, ये शो नहीं हो रहा क्यू प्लॉट के साथ ये वाला साइन, ये वाला साइन जो होता है, जी अच्छा अच्छा, जी जी सर, ठीक है। ये स्क्रीन शेयर कीजिएगा काइंडली। और काइंडली हाँ जी सर। काफ़ी सारे लोगों ने माइक ऑन किए हुए हैं, काइंडली बाकी लोग जो है वो माइक क्लोज कर लें। जस्ट एक पार्टिसिपेंट ओपन करें जिनका जो है वो स्क्रीन शेयर है। सर एक सेकंड, ओके, ये नहीं हो रहा शेयर। आपकी स्क्रीन शेयर है। जी जी सर, यहाँ पे हैश टैग शेयर चले, कर दिया मैंने। हैश टैग लगाए ना, ये हैश टैग आता है, ये शिफ्ट और हैशटैग थ्री वाला, शिफ्ट और थ्री वाला बटन दबाएं, शिफ्ट और थ्री, जी जी, वही मैं दबा रही हूँ, शिफ्ट और सी। शिफ्ट और वेट, थ्री को इकट्ठा दबाएं, पहले शिफ्ट दबाएं। जी जी सर, आ गया, हाँ आ गया, आ ठीक है। गया। इसके बाद आप जो कुछ जी लिखेंगे ना, आर इसको हेडिंग कंसीडर हम्म, करेगा, फिर आपको एरर नहीं आएगा। जब आपने कोड लिखना है फिर हैश टैग के बगैर, जब आपने हेडिंग लिखनी है तो हैश टैग के साथ, ठीक है। जी सर, अब ओके, लाइब्रेरी करूँ? हाँ लाइब्रेरी, लाइन नंबर 2 पे आए, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। एल एल स्मॉल लिखना, कैपिटल नहीं लिखना ना, ठीक है। जी सर, ये सिलेक्ट करें, ये ऑप्शन आ गया था आपके पास। जी सर, वो आ गया था ऑप्शन लाइब्रेरी। फर्स्ट वाला। जी, नहीं फर्स्ट, हाँ नहीं फर्स्ट वाला नहीं है ना, हो गया। नहीं होगा ना, इसमें लिखें जीजी प्लॉट, पैकेज को डिलीट करें। प्रैक्टिस की जगह जी प्लॉट 2, राइट? गलत कर दिया ना आपने, आपने आई थिंक गलत। कोड जो है ना नहीं देखिए, इसको डिलीट करें, मैं आपको कोड सेंड करता हूँ। जी बल्कि यहाँ पे दोबारा लिखें लाइब्रेरी, जल्दी से लिखें लाइब्रेरी, done।
अभी लिख दिया सर। गलत लिखे हैं स्पेलिंग आई थिंक। दोबारा वापस से इसको डिलीट करें। LIB लिखें, LIB। जी वेट करें। लिख दिया। सजेशन आई आपके पास कोई? नहीं सर नहीं आ रही है। सजेशन नहीं आ रही। पहले आ रही थी। ये डिलीट करें हैशटैग तक सारा। सर ये हैशटैग ठीक है, अब लिखें तो लाइब्रेरी। हेडिंग चाहिए होती लाइब्रेरी, है। जी सर। ठीक है, लाइब्रेरी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स लगाएं। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखें ggplot2। क्योंकि अब हम प्लॉट हाँ इस इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको एक्टिवेट करना है, जी सर। इसको ऑन करना है। अब इसको रन करें। जी प्लॉट टू राम। आपके पास लाइब्रेरी एक्टिव हो गई है। ठीक है, अब आपने कोड लिखना है क्यू प्लॉट। सर ये जी ठीक है, स्क्रीन नंबर 2 क्यू प्लॉट। सही है। स्क्रीन नंबर 2 पे मेरी। नहीं नहीं, यहीं पे लिखना है ना, ये पॉइंट नंबर अच्छा टू, पॉइंट नंबर 2 पे क्यू जी प्लॉट। सर। क्यू प्लॉट क्यू प्लॉट ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखें डाटा। स्मॉल या डाटा। ठीक है, डाटा डाटा ये सिलेक्ट इज करें इक्वल पहले टू वाला। फाइकस, जी फाइकस FIC फाइकस कॉमा, कॉमा अगेन लिखें फाइकस। फाइकस इसके बाद डॉलर साइन लगाएं। डॉलर साइन कौन ये वाला। नहीं वेट वेट। फोर के साथ होगा हाँ, जैसे आपने डॉलर साइन लगाया ना, तो ये आपके पास लिस्ट ओपन होगी। पेटल वेट्स को जी सर। सिलेक्ट, पेटल वेट्स को सिलेक्ट कर लें। पैटर्न विद हाँ, अगेन कॉमा, अगेन कॉमा अगेन फाइकस, डॉलर डॉलर साइन, डॉलर साइन पैटर्न लेंथ पेटल लेंथ, अगेन राइट कॉमा, अगेन कॉमा, अगेन कॉमा जियोम। आपने 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जी जियोम सर इक्वल, इक्वल, इक्वल यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में लिखें पॉइंट। सर इन्वर्टेड कामा में लिखने हैं आपने। इन्वर्टेड कॉमा कैसे होगा। इन्वर्टेड कामा कैसे लगाते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है ना, यस एंटर के बटन के साथ हैं 2 इन्वर्टेड कामा। शिफ्ट और शिफ्ट और ये एल के बाद देखें ना, एल के बाद आपके वो सेमी कॉलन होगा, सेमी कॉलन के आगे जो है वो इन्वर्टेड कामा। वेट सर नहीं शिफ्ट, शिफ्ट के साथ लगाएंगे ना, शिफ्ट। जी सर नहीं है, मैं आपको ना यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, आप उसको ना इन्वर्टेड कॉमा मस्त लगाने हैं। जी लगाना है, तो कोड आपका रन होगा। ये मैंने आपको मैसेज किया चैट में, ये कॉपी कर लें। जी सर जी सर चैट में, जूम की चैट, जूम चैट में। स्क्रीन शेयर की हुई है ना मैंने तो नजर नहीं आ रहा। वेट सर एक मिनट। नहीं यार, ये एक्चुअली जो है ना, शिफ्ट के साथ ये जो एंटर वाला बटन है ना बड़ा, एंटर के बटन के जी साथ सर प्लीज ही कॉमा है ना। अगर आप जी शिफ्ट सी और वो दबाएं तो इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। वेट सर ये वाला वेट वेट अच्छा ये वाला नहीं, ये तो कॉमा है इन्वर्टेड ना, नहीं है इन्वर्टेड कॉमा उल्टा होता है ना ऊपर की तरफ। सर हाँ ये वाला मिल गया मुझे। हाँ, ये इसके अंदर लिखना है आपने। ठीक है, इन्वर्टेड पॉइंट को इसके अंदर जी लिखना है, पॉइंट इसके अंदर लिखें। पॉइंट को इसके पॉइंट, अंदर पॉइंट को डिलीट करें ना, इन्वर्टेड कॉमा में आपने लिखना है पॉइंट। ये जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं ओके पढ़ते रहे। जी सर इन्वर्टेड कॉमा से हाँ ठीक है, बिल्कुल, अब इसमें लिखें पॉइंट। राइट अब इसको रन करें। अब इस कोड को रन करें।
ये देखें आपके पास प्लॉट क्रिएट हो गया, लेकिन उसने आपको वार्निंग दी है। ये सब वार्निंग दे। हाँ, वार्निंग वो कह रहा है कि ये डॉलर साइन, ये रीड करें ना, यूज ऑफ फाइकस पेटल डॉलर साइन, वो कह रहा है डॉलर साइन को मैं डिस्करेज कर रहा हूँ, अच्छा। तो डॉलर साइन और फाइकस को डिलीट कर दें। कह रहा है ये आपने ट्रिक यूज़ किया है, मैं इसको डिस्करेज कर रहा हूँ, आप डॉलर साइन और फाइकस को डिलीट कर दें। डॉलर साइन को। फाइकस को भी डिलीट करना है साथ, ये जो ओके डॉलर साइन के साथ था। बस बस राइट सर। बस बस, ठीक है। जी सर। इस तरह ये वाला यहाँ से डिलीट, ही डॉलर साइन यहाँ आता से है। डॉलर साइन और फाइकस डिलीट कर दें। बाकी पार्टिसिपेंट भी अच्छा अगर किसी के पास एरर आ रहा है तो ये चीज़ें फॉलो कर लें काइंडली, आपके इशू भी रिजॉल्व हो और सर, जाएंगे। और एक्चुअली सर अभी नमाज का भी टाइम हो रहा है। ये अभी भी discuss करें। ओके, नहीं आप रन करें, अब नहीं होगा। दोबारा से रन करो। हाँ, दोबारा से रन करें इसको। जी सर। ठीक है, अब नहीं आया ना यार। ओके, यस सर। नहीं सर ये कर रहा है। नहीं आया, वो ऊपर वाला ही, पहले वाला ही है। अब आपकी ब्लू लाइन अच्छा नीचे अच्छा। आ चुकी है ना। ओके। जी सर। ओके, लेकिन ना एक्चुअली मेरी वार्निंग क्यों आ रही थी पहले यहाँ वो पे? वार्निंग इसीलिए आ रही है कि वो आर उसको डिस्करेज करता है, ये सबके पास आ रहा है ना। वो पहली वाली वार्निंग मुझे नहीं पता कि वो क्यों आ रही थी, मुझे आपने स्क्रीन अच्छा नहीं वो दिखाई वो। स्टार्टिंग में वार्निंग आ रही थी। वो स्क्रीन देखूंगा तो फिर ही मुझे आइडिया होगा ना। जी सर। ओके, अभी नहीं आ रही। चल ओके। अच्छा सर एक सेकंड, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट मैंने खुद से ना एक एक्सेल फाइल क्रिएट की थी। बुक और फैकल्स दोनों। बुक को कैसे डिलीट करेंगे? अब ये ऊपर ब्रश ये का डिलीट का ऑप्शन नहीं आता। ये ब्रश का बटन है ऊपर, सर कहाँ पे ब्रश का बटन है? ये ऊपर देखें, अच्छा ये वाला। इस पे सर क्लिक है। इसको सिलेक्ट करके ब्रश, ब्रश का बटन। जी जी, ये तो दोनों हो गई हैं। ये दोनों ही होंगी, इसमें सारी फाइल डिलीट होती हैं, एक नहीं डिलीट होगी। अच्छा ये इस तरह से करेंगे, ठीक ओके, है सर। ठीक है सर। चलिए ठीक थैंक है। यू बाकी सो मच। पार्टिसिपेंट काइंडली आप, मैं वीडियो शेयर करता हूँ, आप वीडियो से जो है वो देख के एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ना हुआ तो फिर हम कल की क्लास में स्टार्ट में जो हमारे पास 10-15 मिनट होंगे, उसमें जो आपके इश्यूज होंगे उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। बहुत शुक्रिया अस्सलाम तुम्हारा वालेकुम सर। पार्टिसिपेंट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉरी सर, जी छोटा सा है जस्ट वो जी लास्ट वो उस पॉइंट से। सर ये जो हम डॉलर साइन लगाते हैं वो अपनी फाइल का नेम लगाने के बाद, जी जी, सर इसके बाद हमें जरूरत नहीं होती कि हम वो लेटर्स जो हैं वो सिमिलर करें अपनी फाइल के अकॉर्डिंग? देखें वो हमारी फाइल के अकॉर्डिंग ही होता है, वो हमारी फाइल का डाटा ही में उठा के देता है। ओके ठीक ठीक है। है। ठीक हो गया, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक है? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। जी बोलें। मैडम जरगोना काइंडली बताइएगा, आज टाइम काफ़ी लेट हो रहा है। ओके, मैं क्लास जो है वो क्लोज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ना काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लिए, तो मैं नमाज के बाद जो है वो आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।